हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल ओवर देयर। मैं हूँ नम्रता, आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। इसी पॉजिटिविटी को बरकरार रखिए, अपने आप से बहुत प्यार करिए, अपने आप को पैम्पर करिए और बहुत खुश रहिए। दोस्तों, आज मैं जो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आई एम श्योर आप लोगों ने थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा कि हम किसके बारे में आज बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कच्चा अंडा और पका अंडा, ये दोनों में कौन ज़्यादा हेल्दी है। दोस्तों, अगर आप एक बॉडी बिल्डिंग एंथुसियास्ट हैं, तो अंडे आप ज़रूर खाते होंगे क्योंकि भैया अंडे तो चाहिए बॉडी बिल्डिंग के लिए, प्रोटीन के लिए। और अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि क्या आप कच्चे अंडे खाते हैं या पक्के अंडे खाते हैं, तो आई एम श्योर आपने कच्चे अंडे कभी ना कभी तो ज़रूर खाए होंगे या फिर कहो अभी भी खाते हो, क्योंकि भैया अंडा प्रोटीन से भरा होता है। इसके साथ-साथ एक और बहुत प्लस पॉइंट ये है कि जो नॉन वेजिटेरियन है, वो तो अंडे आराम से खाते ही हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन है उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो अंडे को वेज कैटेगरी में रखते हैं और उसका सेवन करते हैं। यानी कि अगर हम मोटे-मोटे तौर पर कैटेगराइज़ करें, तो अंडों का सेवन करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, जो अपनी प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के लिए अंडों पर डिपेंड करते हैं। और उसमें से भी अगर आप एक ऐसी माँ हैं, जिसके बच्चे फसी ईटर हैं, यानी कि बहुत चुन-चुन के खाते हैं, पहले तो खाते ही नहीं, दुनिया भर का नाटक करते हैं। और जब उनको ज़बरदस्ती खिलाया जाए, इनडायरेक्टली मैं कहूँ ठुसाया जाए, तो भी वो इतना-इतना खाते हैं। क्योंकि मैं खुद उस चीज़ को झेलती हूँ, मेरे दोनों बच्चे बहुत फसी ईटर हैं। तो उनके खाने की जो मील है, जो थाली है, वो मुझे बहुत सोच समझ के प्लान करनी पड़ती है, ताकि अगर वो कम खाएँ, लेकिन जितना भी खाएँ वो न्यूट्रिशियस हो, हेल्दी हो और प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स यानी कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर हो। तो कम क्वांटिटी में भी हम ज़्यादा क्वालिटेटिव फूड दे सकें, ऐसा हर माँ चाहती है कि नहीं? और अंडा यानी कि एग हमारे इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीटली फुलफिल करता है। दोस्तों, अंडे के अंदर यानी कि एक एग के अंदर पूरी 9 की 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं। यानी कि हमारी बॉडी को 20 अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, जिनमें से 11 अमीनो एसिड्स तो हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है। उसके लिए उसे किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। पूरी 9 की 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं। उसके लिए हमारी बॉडी को डाइटरी फूड पे डिपेंड होना पड़ता है। यानी कि हम जो खाते हैं उसमें से ही वो 9 अमीनो एसिड्स को ग्रहण करती है। और ये 9 की 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें मिलती हैं अंडे के अंदर। ऐसे बहुत कम फूड आइटम्स हैं जिनमें 9 की 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें मिले, तो अंडा उनमें से ही एक है। तो सोचिए अंडा हमारे बढ़ते बच्चों के लिए कितना ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। तो चलिए अब बात करते हैं असली मुद्दे के बारे में कि कच्चा अंडा ज़्यादा हेल्दी है या पका हुआ अंडा, यानी कि रॉ एग वर्सेस कुक्ड एग। दोस्तों, यदि आप अपनी बॉडी बना रहे हैं, यानी कि आप बॉडी बिल्डिंग मैकेनिज्म पे हैं, तो आपने कभी ना कभी ये मूवी ज़रूर देखी होगी। हाँ भैया, यही मूवी जिसमें रॉकी भैया एक साथ 5-5 कच्चे अंडों को तोड़ते हैं और गटक लेते हैं। अब इस मूवी को देख के या इस तरीके के और भी बहुत सारे वीडियो क्लिप्स को देख के, जहाँ पे जितने भी बॉडी बिल्डिंग वाले लोग हैं, वो कच्चे अंडे खा रहे हैं, तो क्या मैसेज जाता है कि भैया कच्चे अंडे तो बहुत हेल्दी होते हैं, तभी तो सीधा तोड़ो और मुँह में डालो। हालाँकि कच्चे अंडे खाना सबके बस की बात नहीं होती है, इसके लिए भी जिगरा चाहिए होता है। अब क्योंकि दिमाग में घुसा हुआ है कि कच्चे अंडे भैया बहुत हेल्दी हैं, तो अगर पसंद नहीं भी है तो नाक बंद करके, बिना कुछ सोचे बस कैसे भी करके उसको मुँह में डालना है। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है कि आप ज़बरदस्ती कच्चे अंडों को पी रहे हैं, या फिर आप एक ऐसी माँ हैं जो ये सोच रही हैं कि कच्चे अंडे बहुत हेल्दी हैं और ज़बरदस्ती अपने बच्चों को कच्चे अंडे पिला रही हैं। बच्चे बिल्कुल भी उसे पीना नहीं चाहते, बच्चों को बॉइल्ड अंडे खाना पसंद है या उन्हें अंडे की भुर्जी खाना पसंद है। लेकिन आपके मन में कहीं न कहीं है कि नहीं यार, ये कच्चा अंडा ज़्यादा हेल्दी है। इस एक अंडे को खिला के मेरे बच्चे को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उसे ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। और इसी बात को ध्यान में रख के आप अपने बच्चे को फ़ोर्स कर रहे हैं कि भैया पी, पी, पी। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब हमारे बच्चे पीते नहीं हैं, तो हम बीइंग अ मॉम उन्हें अपनी कसम दे-दे के टॉर्चर करके पिलाते हैं। क्या आप ऐसा कर रही हैं?
ये आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि बचपन में मेरे साथ ऐसा ज़रूर हुआ था। मेरी मम्मी ने 3-4 बार कोशिश करी कि मैं कच्चा अंडा पीऊँ। अब मुझे वो टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उसको ग्लास में लेते ही मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन शुरू हो जाता था। तो मेरी मम्मी का वही हथकंडा, "बेटा तुझे मेरी कसम है, पी ले।" मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मैंने जब पिया मुझे उल्टी हो गई। थक-हार के मेरी मम्मी ने भी मुझे टॉर्चर करना बंद कर दिया। तो क्या आपके साथ कभी बचपन में ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो प्लीज़ नीचे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम सब लोग उसे पढ़ें और अपने बचपन की मेमोरीज़ को याद कर सकें। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो की थीम है कि कच्चा अंडा ज़्यादा हेल्दी है या पका हुआ अंडा? तो इसका आंसर है कच्चे अंडे के मुकाबले पका हुआ अंडा ज़्यादा हेल्दी है। इनफैक्ट कच्चे अंडे से फ़ायदा ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, नुकसान ज़रूर हो सकता है। तो चलिए एक-एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़, जब हम प्रोटीन अब्ज़ॉर्प्शन की बात करते हैं, तो एक अंडे में आम तौर पर 6 ग्राम प्रोटीन होता है। वही 6 ग्राम प्रोटीन कच्चे अंडे में भी होता है, वही 6 ग्राम प्रोटीन पके हुए अंडे में भी होता है। लेकिन कच्चे अंडे से प्रोटीन को अब्ज़ॉर्प्शन करने की जो क्षमता होती है हमारी बॉडी की, वो सिर्फ़ 50 से 51% होती है। यानी कि जब हम एक कच्चा अंडा खा रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ़ 3 ग्राम प्रोटीन ही हमारा शरीर अब्ज़ॉर्ब कर पाता है। बाकी 3 ग्राम प्रोटीन वेस्ट हो जाती है। वहीं पके हुए अंडे यानी कि कुक्ड एग में भी प्रोटीन 6 ग्राम होती है, लेकिन उसका प्रोटीन अब्ज़ॉर्प्शन होता है 90 टू 91% यानी कि हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी है, उस पके हुए अंडे में से 90 से 91% तक प्रोटीन को अब्ज़ॉर्ब कर लेती है, यानी कि लगभग साढ़े 5 ग्राम प्रोटीन। तो अब आप सोचिए कि जिस चीज़ के लिए हम कच्चे अंडे खा रहे हैं, मतलब नाक वाक बंद करके बस उसे पीने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि प्रोटीन। जब प्रोटीन ही हमें पूरा नहीं मिल रहा, तो इतनी मेहनत मशक्कत क्यों? अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़। दोस्तों, कच्चे अंडे के अंदर साल्मोनेला नाम के बैक्टीरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बैक्टीरिया सिर्फ कच्चे अंडों में नहीं पाया जाता है, बल्कि जितने भी रॉ मीट होते हैं, यानी कि रॉ फिश हो गया, रॉ मीट हो गया, यानी जितने भी जो मांस होता है, जो रॉ मांस होता है, यहाँ तक कि डेयरी प्रोडक्ट्स में भी, यानी कि कच्चे दूध में भी साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया हो सकता है। तो कभी भी आपको नॉन-वेज बिना पकाए हुए कच्चा कभी नहीं खाना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जो कच्चा दूध होता है, यानी कि अगर आप किसी भैंस या गाय से सीधा दूध लेके आ रहे हैं, तो उसे बिना बॉयल किए हुए आपको कंज़्यूम नहीं करना है। उसको अच्छे से पहले आप उबालिए, उसके बाद ही कंज़्यूम करिए। हाँ, जो पैकेट का दूध आता है, ये ऑलरेडी पैस्चराइज़्ड होता है, तो उसमें बैक्टीरिया का खतरा खत्म हो जाता है। लेकिन जो सीधा गाय से जो दूध आता है, जो आपने टीवी के एड्स में देखा होगा, स्पेशली दूध के एड्स में कि सीधा मुँह के अंदर थन से दूध को पी रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें बैक्टीरिया होने के चांसेस होते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है और फूड पॉइज़निंग से लेके गंभीर बीमारी तक को ये इनिशिएट कर सकता है। तो कच्चे अंडे से फ़ायदा तो नहीं, लेकिन हाँ, फूड पॉइज़निंग और गंभीर बीमारी का खतरा ज़रूर बना रहता है। अब तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़, दोस्तों, जब हम कच्चे अंडे को बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये हमारी बॉडी में विटामिन बी7 के अब्ज़ॉर्प्शन को रोक देता है। ये बात अलग है कि विटामिन बी7 के अब्ज़ॉर्प्शन को रोकने के लिए आपको काफ़ी क्वांटिटी में कच्चा अंडा खाना होगा। लेकिन अगर आप एक बॉडी बिल्डिंग फ़ील्ड में हैं, अगर आप अपनी बॉडी बना रहे हैं और कच्चे अंडों के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप कच्चे अंडे बॉडी बनाने के चक्कर में बहुत सारे दिन में खा लेते हैं, मान लीजिए 8-10 अगर खा लेते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल मत करिए क्योंकि इससे फ़ायदा तो नहीं, लेकिन हाँ, आपकी बॉडी में विटामिन बी7 का जो अब्ज़ॉर्प्शन है, वो रुक जाएगा। तो यहाँ पर भी कच्चा अंडा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मैक्सिमम लोगों को कच्चे अंडे का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं होता। जिनको पीना पसंद है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को कच्चा अंडा पीना एक सज़ा से कम नहीं लगता। मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया हुआ है। मतलब उसे पीना एक टॉर्चर के बराबर होता है और बस हम उसे यही सोच के पीते हैं कि ये ज़्यादा हेल्दी है। तो आज से ही अपने आप को अपनी बॉडी के साथ ये टॉर्चर करना बंद कर दीजिए। क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि कच्चा अंडा और पके हुए अंडे में कौन ज़्यादा हेल्दी है। तो कच्चे अंडे की बजाय आप आराम से अंडे को पका के खाइए,
चाहे बॉइल्ड एग खाइए, चाहे अंडे की भुर्जी बना के खाइए या अंडे को किसी भी फॉर्म में पका हुआ आराम से खा सकते हैं और उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि आपका ये जो डाउट है ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हैं? जल्दी से सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आज के लिए बस यही, मिलती हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए, रिलैक्स रहिए। नमस्कार।